साथ हैं दर्शन सिंह, उम्र 51 साल और उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए हैं। सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम थी, इनकी सर्जरी हुई 1 साल पहले। उसमें ACDF यानी कि एंटीरियर डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन हुआ सर्वाइकल स्पाइन का किसी और हॉस्पिटल में, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ आपको। ऑपरेशन से पहले आपको क्या दिक्कत थी जो ऑपरेशन कराने गए आप? ऑपरेशन से पहले सर ये हाथ पाँव भारी हो गए थे। अच्छा, पकड़ कमज़ोर हो गई थी? पकड़ कमजोर हो गई थी। हाँ, और मैं तबला बजाता था तो एकदम। अच्छा, गुरुद्वारे में तबला बजाते हैं, बैठने का काम और सारा हाथों का काम है आपका? तो काम है ये। जी जी जी। तो तबला बजना मतलब बंद हो गया। बंद हो गया, ठीक है। ये कितने सालों से चल रहा था आपका ऐसा? ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन वो हाथ सही थे। ठीक है। फुर्ती थी हाथों में अंदर। हाँ। फिर वो दवाई मैंने ली थी, हल्द्वानी से ले लेती थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो सही चल रहा था। फिर बाद में ज़्यादा परेशानी हो गई तो ये दिखा देते हैं, रिपोर्टें करवा लेते हैं, इसमें दिखा देंगे। नहीं, सिर्फ हाथ में दिक्कत थी या कोई गर्दन में भी दर्द था? गर्दन में तो दर्द रहता है सर यार। ठीक है। और कोई चलने में भी फ़र्क था कि? हाँ, रीढ़ की हड्डी में ना। क्या क्या फ़र्क था चलने में? जैसे चलने में जो भारीपन रहता था, ज़्यादा नहीं चला जाता। थोड़ी दूर चल के रुकना पड़ता था? हाँ जी, रुकना ज़्यादा था, थक जाता था। कभी ऐसा भी लगता था कि मैं जैसे गिर जाऊंगा, बैलेंस ख़राब हो जाएगा? हाँ, कभी कभी लगता था। ऐसा लगता था? ये अभी 1-1.5 साल से लग रहा था इनको। हाँ। तो आपने फिर ऑपरेशन कराया? हाँ जी। तो ऑपरेशन के बाद कुछ फ़ायदा लगा आपको? ऑपरेशन के बाद उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया। हाँ जी। तो 3 महीने का टाइम दिया तो मैंने थोड़ी वो दूसरी दवाई भी खाई थी, इसकी दवाई। ठीक है, ठीक है। उससे थोड़ा रिलैक्स मिला, मतलब हाँ। हाथ सही हो गए। ठीक है। मतलब चलने फिरने लगे, मतलब हाँ अपना रोटी पानी खाने लगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर ये परेशानी हो गई, उसके बाद फिर डाउन हो गई। मतलब फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई लगभग? गर्दन में इस टाइम कितना दर्द है? गर्दन में तो दर्द नहीं है। गर्दन में कोई दर्द नहीं? ये कंधे है ना जी। हाँ। यहाँ से लेके ये इनमें से दर्द है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और चलने में अभी मैं देख रहा था, आप दूसरा आदमी पकड़ता है तो आप चल पाते हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो ऐसा लगता है भाई थोड़ी कमजोरी आ गई। कमजोरी आ गई है। ओके, हाथ दिखाओ। मुट्ठी बंद करो। मतलब ग्रिप कमज़ोर है आपकी? हाँ जी। ठीक है। तो सर्वाइकल स्पाइन में जो मेन फीचर्स होते हैं, सबसे एक चीज़ तो ये होती है कि हाथ में वीकनेस आती है। फाइन काम जो हम करते हैं, लिखते हैं या म्यूज़िक का काम है, वो मुश्किल हो जाता है। राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। अगर आप साइन करना चाहो तो साइन नहीं कर पाओगे प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज़ होती है कि बैलेंस ख़राब हो जाता है। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, पैर को ऐसे रखें थोड़ा सा, ऐसे इसको भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है। ये तभी होता है जब सर्वाइकल स्पाइन, ये देखिए, सर्वाइकल स्पाइन या डॉर्सल स्पाइन में प्रॉब्लम आती है। सर्जरी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो फिक्सेशन था, जब भी हम सर्जरी करते हैं यहाँ की, तो इसमें हमें प्लेट स्क्रू वगैरह सारा लगाना पड़ता है, जैसा कि आपका किया था। बट किसी वजह से उसमें वो पकड़ नहीं बन पाई, और हम एक्सरे में दिखाएंगे अभी, वो लूज़ हो गया है। ठीक है। अब लूज़ होने से क्या है कि ये ऐसी जगह है जिसको हम बिना पकड़ के छोड़ नहीं सकते। हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो और भी नुकसान हो सकता है। तो जैसे अब आपकी पहले आगे से सर्जरी हुई थी, अब आगे तो बहुत सारी स्कारिंग, बहुत सारा निशान हो चुका है। यहाँ से अगर दोबारा जाएंगे तो और मुश्किल होगा। तो अब की बार हम पीछे से जाएंगे, ताकि काम तो वही करना है, लेकिन जो पुराना रास्ता है वहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सब कुछ अब चिपक गया है और वहाँ से जाना तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो हम नए रास्ते से जाएंगे और वो पूरा काम करके आएंगे। ठीक है। फिर बात जो डॉक्टर साहब ने पहली बार कही थी, वो मैं कह रहा हूँ, इसमें एकदम रिकवरी नहीं होती कि आज किया और महीने में सब फिट हो गया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। दूसरी चीज़, जब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हाथों में कमजोरी आ गई है, इसका मतलब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। तो जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ती है तो उसकी रिकवरी भी स्लो रहती है। तो आप अपना जो फाइन काम है तबला बजाने वाला, वो कितने दिन में कर पाएंगे ये हम अभी नहीं बता सकते आपको। पहली चीज़ तो हमारी ये है कि बंदा अपने आप चलने लग जाए, बिना सहारे के चलने लग जाए, गिरने वाली चीज़ कम हो जाए, और जो पैरों में जो भारीपन आता है वो कम हो जाए आपका। ये पहला टारगेट है। कितने महीने लगेंगे या कितने साल लगेंगे ये वक्त बताएगा। ठीक है। तो ये प्लानिंग है हमारी। आपने कोई सवाल पूछना है? तो कोई रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क हर चीज़ में है, लेकिन सर्जरी का तो काम ही रिस्क है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। लेकिन जब हम रूटीनली एक काम करते हैं, रोज़ एक ही काम करते हैं, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो हमारे लिए रोज़ का काम है ये। अदरवाइज थ्योरेटिकली देखो तो रिस्क है। ठीक है। बाकी ऊपर वाला मालिक है, सब अच्छा करेगा।
और आप तो वैसे ही ऐसी जगह बैठते हो जहाँ हर टाइम आशीर्वाद है, ठीक है, बिल्कुल सब अच्छा होगा। होगा आपका। ऊपर वाला हमेशा सेकंड चांस देता है, बस बंदे ने हिम्मत करनी है, ठीक है। तो हमारा सेकंड चांस है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। ठीक है जी। नमस्कार। जब भी हम किसी फील्ड में काम करते हैं और जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो उस एक्सपर्टाइज को हम आगे कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब हमारे पास वो डिफ़िकल्ट केसेस आ रहे हैं जिनकी सर्जरी पहले हो चुकी है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है और उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। आज हम जो केस दिखा रहे हैं दैट इज़ ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी को बहुत क्रिटिकल माना जाता है, काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की, बहुत अटेंशन की, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उसमें भी रिवीजन करना पड़े तो इट नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द सर्जन एज वेल एज लॉट्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द फैमिली। क्योंकि एक बार एक ऐसी डिफ़िकल्ट सर्जरी करवा चुके हैं, उसमें रिज़ल्ट नहीं मिला, उनको दोबारा सर्जरी के लिए कन्विंस करना, उनका फिर से पेशेंट को लेकर आना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल काम करने होते हैं बिकॉज द पेशेंट नीड्स ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम ये केस दिखा रहे हैं आपको दर्शन सिंह जी का, जो उत्तराखंड से हमारे पास आए हैं, उधम सिंह नगर से आए हैं हमारे पास। इनका 1 साल पहले ये सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई थी, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम थी और ये प्लेट लगाई गई है, स्क्रू लगाए गए हैं और बीच में एक केस डाला गया है। ये सर्जरी यहीं से इसमें कुछ इशू लग रहा था कि बोन आप देखें तो यहाँ तक बोन है, लेकिन स्क्रू सिर्फ यहाँ तक डाला गया है। एक्चुअली स्क्रू यहाँ तक होना चाहिए, पूरी डेप्थ उसके पास होनी चाहिए ताकि वो ग्रिप कर सके। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम थी। उसका कारण ये भी रहा था कि यहाँ पर ऑस्टियोफाइट थी। हमें ये इनका एपी व्यू था। तो जब हमने 1 साल के बाद एक्सरे देखा तो ये देखिए पूरे स्क्रूज बाहर आ गए हैं, लूज़ हो गए हैं, क्योंकि बोन ऑस्टियोपोरोटिक थी और उसमें सिर्फ यहीं तक स्क्रू गए हुए थे, पूरा होल्ड नहीं था। तो ये धीरे धीरे लूज़ हो गए हैं, पेशेंट को पेन शुरू हो गया है। और वो जब भी गर्दन की मूवमेंट करते हैं तो ये सारा इनका वीक रिकन्स्ट्रक्ट हो गया बेसिकली। केस भी यहाँ डला हुआ था पहले, लेकिन ये बाहर आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छा डायमीटर है यहाँ तक, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डायमीटर बिल्कुल 50% रह गया है एंड दिस नॉर्मल अगेन। तो पहली सर्जरी यहाँ हुई थी, लेकिन इसके ऊपर का एक लेवल C3-4 और नीचे का यानी कि C6-7 ये भी अब ब्लॉक हो गए हैं। तो अब हमें इस पूरी सेगमेंट को ओपन करना है। अब पेशेंट को फिर से पेन है, पेशेंट गर्दन हिलाने से डर रहा है, और डर भी इसलिए है कि इसमें सारा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है यहीं से जाता है। अगर स्पाइन स्टेबल नहीं है तो पेशेंट को और भी नुकसान हो सकता है। तो अब इसमें प्लान क्या है कि अगर हम वापस, अब यहाँ पर स्कारिंग हो चुकी है, सर्जरी पहले यहाँ से हो चुकी है तो बहुत सारी स्कारिंग है, और आप जानते हैं कि बहुत सारी वाइटल स्ट्रक्चर होती है नेक में आगे की तरफ से। तो यहाँ से इसको जाना और इस सब को निकालना वाज नॉट सेफ़। तो हम इसमें, हमारी प्लानिंग थी कि हम इसमें पीछे से जाएं। तो ये देखिए, ये इनका हमने पीछे की तरफ से डिकम्प्रेशन किया है और ये स्क्रू और रॉड लगाए गए हैं। अब ये नेक बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि जब हमने रिपीट MRI अभी देखी थी उसमें आपने देखा होगा कि जिस डिस्क का इन्होंने सर्जरी किया था उससे ऊपर और नीचे कंप्रेशन हो गया था। तो हमने उन दोनों लेवल्स को डिकम्प्रेस किया है, पूरे इस एरिया को फ्री कर दिया है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड इज विदाउट एनी कंप्रेशन, फिक्सेशन भी कर दिया है और पेशेंट पहले दिन से ही मूव कर रहा है। नाउ देयर इज़ कंप्लीट सेफ्टी, पेशेंट सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं, चल सकते हैं, इट्स ऑलरेडी वॉकिंग। हाँ, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसमें आने में ज़रूर वक्त लगेगा, लेकिन अब ये एक बहुत ही सेफ और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट है एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। जो सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल स्पाइन के, उसमें काफ़ी महीने और साल लगते हैं रिकवर करने में, बट डिकम्प्रेशन होने के बाद एटलीस्ट नाउ ही इज़ ऑन द वे टू रिकवरी। जो भी वक्त लगेगा डेफिनेटली दैट वी हैव टू वेट, एंड ही एंड हिज फैमिली आर रेडी फॉर दैट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, cervical spine is stable now. The implants are stable and strong, and there is no chance of further complications.